इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 9 और अध्याय का नाम है जंतुओं में जैव प्रक्रम। आइए और अधिक सीखें। रिक्त बक्सों को उपयुक्त भागों से भरकर आहार नाल के द्वारा भोजन की यात्रा को पूरा कीजिए। उत्तर, इसमें भोजन मुख, यहाँ ग्रास नली आएगा, यहाँ पर ग्रास नली है, आमाशय, उसके बाद में क्षुद्रांत्र आएगा और उसके बाद में बृहदांत्र आएगा, उसके बाद में गुदा। दूसरा प्रश्न है, साहिल ने परखनली कै में रोटी के कुछ टुकड़े डाले, नेहा ने परखनली कै में रोटी के टुकड़ों को चबाकर डाला और संतुष्टि ने परखनली गै में उबले हुए आलू मसल कर डाले। उन सभी ने क्रमशः परखनली कै, कै और गै में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली। उनके क्या अवलोकन होंगे, कारण बताइए। उत्तर, परखनली कै, आयोडीन डालने से रोटी के टुकड़ों का रंग नीला काला हो जाएगा क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित होता है। यह आयोडीन के साथ क्रिया करता है, इसके कारण रोटी के टुकड़ों का रंग नीला काला हो जाएगा। परखनली कै, चबाई गई रोटी का रंग परिवर्तित नहीं होगा या बहुत हल्का नीला काला होगा क्योंकि लार ने मंड को शर्करा में विघटित कर दिया है। परखनली गै, उबले हुए आलू में आयोडीन डालने से इसका रंग नीला काला हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टार्च मौजूद है। प्रश्न संख्या 3, श्वास लेने में डायफ्राम की क्या भूमिका है। वायु को निस्यंदित करना, ध्वनि उत्पन्न करना, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में सहायता करना, ऑक्सीजन अवशोषित करना। इसका उत्तर है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में सहायता करना। इसका ऑप्शन है 3, ये सही है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नासाद्वार बाहर से हवा प्रवेश करती है, इसके प्रकार हैं। नासापथ, सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा हमारे द्वारा ग्रहण की गई वायु में से धूल और गंदगी को रोकने में सहायक है। श्वास नली, इस भाग से होकर वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। कूपिकाएं, गैसों का विनिमय होता है। पसली पिंजर, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनिल ने अपनी सहपाठी सानवी से कहा कि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है। अनिल को यह समझाने के लिए कि यह कथन सही नहीं है, सानवी उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है। उत्तर, सानवी अनिल से यह प्रश्न पूछ सकती है कि क्या श्वास लेना और कोशिकाओं के अंदर भोजन से ऊर्जा बनाना एक ही प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों। अनु, हम वायु को अंतः श्वसित करते हैं। सानु, हम ऑक्सीजन को अंतः श्वसित करते हैं। तनु, हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतः श्वसित करते हैं। उत्तर, तनु का कथन सत्य है क्योंकि हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतः श्वसित करते हैं। कारण, हम वायुमंडल की हवा को सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं। यह कई गैसों का मिश्रण है। हम केवल ऑक्सीजन को छानकर सांस नहीं लेते बल्कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के द्वारा सांस लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, जब हम श्वास के साथ धूल भरी वायु को अंदर लेते हैं तो प्राय हम छींकते हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। उत्तर, जब धूल भरी वायु नाक के रास्ते में प्रवेश करती है तो वहाँ की कोमल त्वचा में जलन या उत्तेजना पैदा होती है। इस धूल को बाहर निकालने के लिए हमारा मस्तिष्क संकेत देता है जिसके कारण हम छींकते हैं। छींकने से हवा के तेज झोंके के साथ धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, कक्षा 7 की छात्राएं प्रीति और अन्विषा ने अपने प्रातःकालीन व्यायाम के लिए दौड़ना आरंभ किया। अपनी दौड़ पूरी करने के बाद उन्होंने प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की गिनती की। अनुषा प्रीति की अपेक्षा अधिक तेजी से श्वास ले रही थी। प्रीति की अपेक्षा अनुषा द्वारा अधिक तेजी से श्वास लेने के कम से कम संभावित कारण बताइए। उत्तर, प्रीति की अपेक्षा अनुषा द्वारा अधिक तेजी से श्वास लेने के 2 संभावित कारण हैं। नंबर 1, अनुषा ने प्रीति की अपेक्षा अधिक तेज गति से दौड़ लगाई होगी जिसके कारण उसकी मांसपेशियों को काम करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए वह अधिक तेजी से
सांस ले रही है। नंबर 2, अधिक तेज दौड़ने के कारण शरीर में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी बाहर निकालने और ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 9, यदु ने अपने एक विचार के परीक्षण के लिए एक प्रयोग किया। उसने 2 परखंडलियां कै और ख लीं। परखंडलियों को पानी से आधा भरकर और उनमें 1 चुटकी चावल का आटा मिलाकर उन्हें अच्छी तरह हिलाया। परखंडली ख में उसने कुछ बूंदें लार की मिलाई। दोनों परखंडलियों को उसने 35 से 40 मिनट के लिए यथावत रहने दिया। उसके बाद उसने दोनों परखंडलियों में आयोडीन विलयन डाला। प्रयोग के परिणाम चित्र 9.15 में दर्शाए गए हैं। आपके विचार से वह क्या परीक्षण करना चाहता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 2 परखंडलियाँ ली गई हैं, परखंडली क और परखंडली ख। इन्हें आधा जल से भरा गया है और दोनों परखंडलियों में 1-1 चुटकी जो है चावल का आटा डाल दिया गया है। परखंडली ख में लार की कुछ बूंदें डाल दी गई हैं। उसके बाद में 35 से 40 मिनट तक इनको ऐसे ही रखा रहने दिया गया है और उसके बाद में आयोडीन विलयन जो है कि कुछ बूंदें जो है दोनों परखंडलियों में डाली गई हैं। वह इस बात का परीक्षण करना चाहता है कि लार स्टार्च को विघटित कर सकता है या नहीं। यहाँ पर इसमें चावल का आटा है, उसमें स्टार्च पाया जाता है और जब इसके अंदर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो इसका रंग जो है नीला काला हो जाता है। अब जब इसके अंदर हमने यहाँ लार की कुछ बूंदें डाल दी हैं चावल के आटे में, तो लार जो है चावल के आटे को विघटित कर देती है और जब हम इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो इसका रंग जो है नहीं बदलता या नीला या काला नहीं होता। उत्तर, यदु परीक्षण करना चाहता है कि लार स्टार्च या मंड को शर्करा में विघटित करती है या नहीं। चावल के आटे में स्टार्च पाया जाता है। आयोडीन विलयन स्टार्च को नीले काले रंग में बदल देता है, इसलिए परखंडली क का रंग नीला काला हो जाता है। परखंडली ख में लार स्टार्च या मंड को शर्करा में विघटित कर देती है, इसलिए आयोडीन डालने पर इसका रंग नीला काला नहीं होता। प्रश्न संख्या 10, रक्षिता ने 2 स्वच्छ परखंडलियां क और ख लेकर एक परीक्षण अभिकल्पित किया। उसने क्या है 2 परखंडलियां क और ख। उसने दोनों परखंडलियों को चित्र में दर्शाए अनुसार चूने के पानी से भर दिया और दोनों में क्या डाला? चूने का पानी। परखंडली क में अंतः श्वसित वायु को नली द्वारा चूषित करके प्रवाहित किया गया और परखंडली ख में नली के द्वारा उच्छ्वसित वायु को फूंक करके प्रवाहित किया गया। परखंडली क में क्या था कि जो अंतः श्वसित वायु है इसको चूषित करके प्रवाहित किया गया और परखंडली ख में उच्छ्वसित वायु को फूंक करके प्रवाहित किया गया। आपके विचार में वह क्या जानना चाहती है? वह कैसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि कर सकती है? उत्तर, रक्षिता जानना चाहती है कि उच्छ्वसित वायु में अंतःश्वसित वायु की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके लिए वह परखंडली क में अंतःश्वसित वायु प्रवाहित करती है। इसमें चूने का पानी दूधिया नहीं होता। परखंडली क में उच्छ्वसित वायु प्रवाहित करती है, इसमें चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना उच्छ्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।